जय हिंद टू ऑल। आप लोगों का एक्स ग्रुप वाले बच्चों का लाइव क्लास प्रोबेबिलिटी चल रही थी, बट बीच में क्लास कट हो गई थी जिस वजह से आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन क्वेश्चंस हमारे काफ़ी सारे रह गए थे, तो किसी तरह का कोई लॉस ना हो इसके लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए डाल रहे हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस का। सो देखिएगा ज़रा, 27 तक हमने उस क्लास में कर लिए थे, 28 नंबर से हमें स्टार्ट करना था। 28 क्वेश्चन में इसने कहा दो इवेंट्स ई और एफ हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है बच्चे? 0.25। एफ की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है हमको? 0.50। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, साइमल्टेनियस बोले तो एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है? 0.14। प्रोबेबिलिटी नाइदर ई नॉर एफ अकर्स, ना तो ई हो ना ही एफ हो। नहीं होने को कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं, ई भी नहीं होना चाहिए, एफ भी नहीं होना चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। अच्छा, डिमॉर्गन लॉ याद करो तो ये प्रोबेबिलिटी है, क्या लिखोगे यहाँ पर? ए यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। और ये कैसे निकलता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। और ई यूनियन एफ, जब ये सारी चीजें पता है तो ई यूनियन एफ क्या है? ई की प्रोबेबिलिटी प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। ई कितना है? 0.25। एफ कितना है? 0.50 और इंटरसेक्शन 0.14। कर लो कैलकुलेशन, यहाँ से कितना बचेगा? 0.39। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए ना, वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। 1 माइनस 0.39 किसके इक्वल आ जाएगा? 0.61। तो चेक करिए क्या ऑप्शन में है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है क्वेश्चन? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्सन्स बीइंग बॉर्न ऑन द सेम डे इग्नोरिंग डेट, तारीख को इग्नोर करते हुए दो बंदे सेम दिन होने चाहिए। अब पहला बंदा संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन हो, क्या इसका दूसरे बंदे पर कोई फर्क पड़ना है? अगर आप संडे में हो गए हो तो क्या ये फर्क पड़ेगा कि आपका भाई या आपकी बहन संडे में नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कैसी इवेंट्स? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट जहां पर भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं वहां पर क्या करते हैं आप लोग? मल्टीप्लाई। सो पहला बंदा 6 में से किसी भी एक दिन होगा, रादर 6 भी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, 6 हम डिफरेंट डेज पर चले गए। आपके पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 में से किसी भी एक दिन होगा, लेकिन होगा जरूर, तो चॉइसेस 7 ही है ना। सेकेंड वाले के लिए सैंपल स्पेस तो 7 है लेकिन होना सेम डे है। सो कंडीशन एक ही दिन की बची, एक ही चॉइस तो बची। अगर पहला वाला संडे में तो मजबूरी है ये भी संडे में होगा। पहला वाला आपका क्या है? अगर मंडे है तो मजबूरी बेचारे की मंडे में है। कितना आंसर? 1/7। अच्छा, इसी में ना कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि दोनों के दोनों अलग अलग दिन पैदा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। मैम 1 में से माइनस कर दो 1/7, कितना आ गया? 6/7। इसीलिए वो उधर मैंने 6 बोल दिया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर पढ़ो। प्रोबेबिलिटी की फैमिली है 4 बच्चों की, उसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए। लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और ध्यान दीजिए कि अगर जो बच्चा हो रहा है, पहला बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यानी चारों के चारों बच्चे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। और वो क्या चाह रहा है? कम से कम एक लड़का। 1 में से माइनस कर दो, ऑल आर गर्ल्स। 1 में से माइनस कर दो, ऑल आर गर्ल्स। इंडिपेंडेंट है, गर्ल्स की 1/2 प्रोबेबिलिटी है। कैलकुलेशन आप सबको करनी आती है। 1 माइनस 1/16 कितना? 15/16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। क्लियर हुई बात? आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे।
31 में ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 दी है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.9 दी है, प्रोबेबिलिटी ए बी, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब समझ लेना कि ये इंटरसेक्शन है, क्योंकि मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन को दिखाता है और कहता है इनमें से कौन सी बात सही है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो लेसर और इक्वल का साइन आ रहा है। लेसर और इक्वल तो हमें यही पता है बेटा, दो इवेंट्स चल रहे हैं तो दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से लेसर है। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेसर इक्वल्स टू 1। ए कितना है 0.8, 0.9 कितना हो गया 1.7, ये पी है, कैलकुलेशन कर लेना माइनस 0.7, और जब भी इनइक्वालिटी माइनस दोनों तरफ हटती है तो साइन चेंज, यानी p जो है वो 0.7 से बड़ा है। p 0.7 से बड़ा है, एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर है। आंसर तो आ गया, लेकिन हमें अपर बाउंड भी जाना है, कैसे है तो इसके बारे में देखो। p था क्या, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी, कॉमन हिस्सा, तो ये जो a इंटरसेक्शन b आ रहा है, ये जो कॉमन हिस्सा आ रहा है, ये कॉमन हिस्सा a से भी छोटा होगा और ये कॉमन हिस्सा b से भी छोटा। a कितना दे रखा है 0.8, b कितना है 0.9, तो दोनों में से छोटा हिस्सा कौन है 0.8, इसीलिए p 0.8 से छोटा होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डब्बा है जिसके अंदर 6 डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग तरह की डॉल्स हैं। उस डब्बे में से 3 डॉल्स रेंडमली निकाली गई, एक एक करके, एक बारी में एक निकाली गई है, तो एक बारी में एक और विद रिप्लेसमेंट वापस उसी में डाल दी, तो पहली बारी में 6 से 1 वापस उसी में डाल दी, फिर 6 में से 1 वापस उसी में डाल दी, फिर 6 में से 1। इंडिपेंडेंट हो गए ना जब वापस डाल दी। कह क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों अलग अलग डॉल्स आई हों, तो पहली बारी में तो कोई सी भी आ जाए, अब दूसरी बारी में अलग डॉल चाहिए, यानी जो पहली बारी में आई है वो नहीं होनी चाहिए, तो बची हुई 5 में से कोई एक, ऐसे ही यहाँ बचे हुए 4 में से कोई एक कैंसिल हो गया, ऊपर 5 4 और नीचे 6 6 36, 4 9 36, सो आंसर कितना आ गया 5/9। ठीक है बच्चे, ओके 33। मीन का फॉर्मूला एनपी कितना है 8, वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू 4 है। कैलकुलेशन करो, एनपी उठा के यहाँ रखो, क्यू आ गया 1/2, पी भी कितना आ गया 1/2, और इस p की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दो तो n आ गया 16। और वो पूछ क्या रहा है आपसे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन में प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 क्या होगा 16c1 p टू द पावर और यहाँ q टू द पावर कितना हो जाना चाहिए 15। 16c1 16 पावर जुड़ जाएंगे 2 टू द पावर 16, ये क्या है 2 टू द पावर 4, कैंसिल होगा 1/2 टू द पावर 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 तो है ब्राउन सॉक्स, 4 है व्हाइट सॉक्स। आदमी ने 2 सॉक्स निकाले, 5 और 4 9, 2 सॉक्स निकाल रहा है 9c2। प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ दी सेम कलर, सेम होनी चाहिए, यानी दोनों या तो ब्राउन होंगे या दोनों व्हाइट। ब्राउन को ब्राउन में से छाटोगे और की जगह प्लस, व्हाइट को व्हाइट में से। 5c2 10 होता है, 4c2 6 होता है, 9c2 9 इंटू 8/2, सो ऊपर 16 नीचे कितना 9 इंटू 4, कैलकुलेशन कर लीजिए 4/9, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, आइदर और में प्लस होता है हमेशा। नेक्स्ट देखो जरा, ताश की गड्डी 100 कार्ड्स, 1 से 100 तक के नंबर, एक कार्ड निकाला गया, 100 में से एक कार्ड निकाला गया, यानी इधर हो गया 100। कहता है जो कार्ड निकाला गया है वो स्क्वायर होना चाहिए। अब 1 से 100 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, हिसाब लगाओ मैम। 1 4 9 16 25 36 और 49, ठीक है 64 81, 100 तक है तो 100 भी शामिल कर लो।
ये कितने नंबर हैं? 10 ही तो हैं। 10 में से कोई सा एक, आंसर आ गया 1/10। क्या है आंसर बच्चे? 1/10। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल डाइसेस आर रोल्ड। 3 एक जैसे पासे हैं जिन्हें वो रोल का मतलब जिन्हें वो उछाल रहा है, 3 एक जैसे पासों को। प्रोबेबिलिटी कि तीनों पर सेम नंबर आएगा, तीनों पर सेम नंबर आएगा तो सेम में एक 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 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, और कोई केस तो नहीं है, 6 ही केस है ना। कैलकुलेशन कर लो, कितना हो गया? 1/36। है ही नहीं कोई और केस बच्चे। आइए नेक्स्ट पर, फिर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला लगाओ। याद है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करता है, यानी n की वैल्यू 6 है। कंडीशन दे रखी है ये 16p, ये रखो जरा 16 x इक्वल टू 4, n तो 6 है, 6c4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 6 माइनस 4 2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, 6c2 p स्क्वायर q की पावर 4। आपको पता है NCR और NCn माइनस r इक्वल होते हैं, तो क्या ये 6c2 और ये कैंसिल हो गए? यहाँ p स्क्वायर और ये q स्क्वायर, सो 16 यही आएगा बच्चे। क्या 4p q कह सकते हो? वो क्या पूछ रहा है? p। क्या आप q की जगह 1 माइनस p लिखोगे? उठ के उधर गया 5, सो p कितना? 1/5। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी। क्या करा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सिंपल। आगे बढ़े। नेक्स्ट, 2 कार्ड सक्सेसिवली लगातार निकाले गए रिप्लेसमेंट के साथ, रिप्लेसमेंट पुनर्विस्थापन के साथ, यानी कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं। कितने में से? 52 में से। सो 52c1 वापस उसी में डाल दिया, दूसरा निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों एसेस हों। एसेस होते कितने हैं? 4। 4 में से कोई एक, फिर 4 में से कोई एक स्वतंत्र है ना, तो क्या करोगे? 4/52, 4/52 कितना आंसर? 1/13, 1/13। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहते हैं 15 कूपन है, अच्छा जी, जिन पे नंबरिंग है 1 से लेकर 15 तक। 7 कूपन रेंडमली निकाले जाते हैं 1 एट अ टाइम, एक बारी में एक रिप्लेसमेंट के साथ। टोटल कितने कूपन है? 15। निकाले कितने जा रहे हैं? 7। लेकिन कैसे? एक साथ नहीं, एक बारी में एक, वो भी रिप्लेसमेंट के साथ। सो 15 में से कोई सा एक निकाला, वापस उसी में। 15 में से कोई सा एक, वापस उसी में। 15 में से कोई सा एक, वापस उसी में से। कितनी बार? 7 बार। अब घटना क्या कहता है कि आना क्या चाहिए? उसने कहा आने के लिए 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन द सिलेक्टेड कूपन। जो छांटे गए कूपन है उनमें 9 सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी 9 से ऊपर नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम 9 ही आएगा। चॉइसेस कितनी बची मैम? 1 से लेकर 9 तक, किसी को भी छांट लो। तो 9 में से कोई सा एक, 9 में से कोई सा एक, 9 में से कोई सा एक। 9c1 9 होता है, 15c1 15, 7 बार चल रहा है। 3 3 9, 3 5 15। और चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन में दिया है? दिया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़िए जरा क्वेश्चन को ध्यान से। भाई पढ़ने का काम तो करना पड़ेगा, भले ही मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको भी। बिना पढ़े कैसे काम चल जाएगा? चलें क्या? हो गया? पढ़ लिया? ओके, पढ़ लिया है तो देखो जरा कैसे क्वेश्चन को करना है। अब क्या कहते हैं ये? सिगरेट पीने वाली पॉपुलेशन में 70% मेन है और 30% वुमेन है। जहां भी परसेंटेज का जिक्र होता है 100 मान के कर लो। आपने मान लिया टोटल बंदे 100 हैं, तो वो कह रहा है इन 100 में से आदमी कितने हैं? 70, और महिलाएं कितनी हैं? 30। चलो
अब कह रहा है 10% ऑफ दीज मैन, इन मैन का 10%, तो 70 का 10% 7 होगा, और 20% विमेन का, तो 3 2 जा 6 होगा। ये जो है विल्स पीते हैं, विल्स पीते हैं। विल्स क्या है? एक सिगरेट का ब्रांड, ठीक है, जैसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। तो ये 7 और 6 यानी ये जो 13 लोग हैं ये विल्स पी रहे हैं। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि पर्सन अगर पीता हुआ दिख रहा है विल्स तो वो मेल है। विल्स पीने वाले हैं कितने टोटल? टोटल है मैम 13, लेकिन उसे कौन चाहिए? मेल। सो मेल कितने हैं? 7, यानी आंसर 7/13। क्या है आंसर? 7/13। विल्स से कंफ्यूज मत हो जाना, विल्स यहाँ पे ब्रांड है, सिगरेट का ब्रांड, ठीक है। चलो, विल्स की जगह कुछ और भी हो सकता था। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं वर्ड्स लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अक्षरों को बनाया जा रहा है ऑल एट अ टाइम, सबको लेकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अरेंज करेंगे, जिनमें से बी 2 बार है। ओके, और कौन है 2 बार? आई 2 बार है, और भी कोई है 2 बार? बस यही था, रिपीटेशन के लिए डिवाइड कर दिया। पीएनसी में भी पढ़ा था, रिपीटेशन में डिवाइड करते हैं। कह रहा है कि दोनों के दोनों बी और दोनों के दोनों आई साथ साथ होने चाहिए। दोनों बी भी साथ साथ आए, दोनों आई भी साथ साथ आए, तो ये तो चंगू मंगू रूल हो गया, जहां चीजें साथ साथ आती है। टोटल 11 हैं, में से 2 बी साथ साथ एक जगह तो लेंगे, 2 आई साथ साथ एक जगह तो लेंगे। अब इनको अरेंज कर दो, सो ये 9 फैक्टोरियल, और ये 2 भी तो आपस में अरेंज होंगे। लेकिन मैम दोनों हैं तो सेम ना, सेम है तो डिवाइड भी करो, कोई फर्क नहीं डालेंगे। 9 फैक्टोरियल कैलकुलेशन कर लो। ऊपर 9 फैक्टोरियल, 2 2 ऊपर चला गया, नीचे 11 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना? 2/55। जब भी कुछ चीजें साथ साथ आती हैं तो वो जो अलग अलग जगह घेरती हैं वो घट जाती हैं, लेकिन रिजल्टेंट एक जगह तो घेरेंगी, इसलिए क्या कर रहे हैं? +1। ठीक है बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर, 3 अलग अलग संख्याएं चुनी जा रही हैं, किसमें से? 100 में से। 100 में से 3 अलग अलग संख्याएं चुन ली। प्रोबेबिलिटी की 2 से भी और 6 से 3 से एंड 3, एंड आ रहा है और नहीं आ रहा, एंड 2 से भी और 3 दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है 6 से डिवाइड हो। सो 100 को 6 से डिवाइड करके देखा कितनी बार जा रहा है? 6 1 6, 4 बचेगा, 6 6 36। 16 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हैं। आपको कितने चाहिए? 3। 16C3 कैलकुलेशन करनी है। 16 × 15 × 14। 3 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो रहा है इसलिए लिखा नहीं है। इधर 98। अब तो कर सकते हो कैलकुलेशन, करें क्या? आ रही है 4 4 16, 4 ये हो गया 25, 5 5 25, 5 3 3 हो जाएगा ये 33। और कहीं 2 से हो रहा है? यस मैम, 2 7 14, 2 4 8, 2 9 और कहीं कुछ नहीं। ऊपर 4 × 7, 5 × 33 × 49। अच्छा ये भी तो हो रहा है, 7 7 49, यानी ऊपर 4 आना चाहिए, नीचे 35 × 33। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। मैम यही दिख रहा है सबसे बड़ा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या होगा बच्चे आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिर से वही आया, नेक्स्ट चंगू मंगू टाइप्स। 3 काम है, एक में 3 पार्ट, एक में 4 पार्ट, एक में केवल 1 पार्ट। 3 काम थे और एक के अंदर 3 पार्ट, एक के अंदर 4 पार्ट, एक के अंदर 1 पार्ट, यानी टोटल ये 8 है। उन्हें कह रहा है वॉल्यूम लगाया, एक शेल्फ में सेम काम साथ साथ रखा हो, यही कह रहा है। टोटल है कितने? 8 को अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल, जब कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब कह रहा है सेम काम साथ साथ में आए। जब साथ साथ में आए तो इसको 1 मान लो, इसको भी 1 और इसको भी 1, यानी 3 रो हो गई ना हमारी। 3 को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, पहले के 3 पार्ट वो भी अरेंज, दूसरे के 4 पार्ट, उससे अगले का 1 पार्ट। कैलकुलेशन 6 6, 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, नीचे 8 7 6 5
4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 तो नहीं जा रहा, 3 तो नहीं जा रहा है ना, किससे जा रहा है फिर ये, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ऊपर 3 है और नीचे 7 5 जा 35 और इनटू में 4। कैलकुलेशन चेक करो कौन सी आ रही है, 3/140, ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कि इन द टॉस ऑफ 2 डाइसेस, 2 डाइस 2 पासे हैं, 2 पासे हैं तो सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 होगा। प्रोबेबिलिटी की जो सम है वो या तो इवन आए या लेस देन 5 आए, या तो इवन आ जाए या लेस देन 5। इवन आने में 2 4 6 8 10 12, और लेस देन 5 में 4 3 2 1, 2 आने का 1 केस, 4 आने के 3 केस, 6 आने के 5 केस, 8 के भी 5, 10 के 3 और 12 का 1, यानी टोटल केस कितने हो गए ये, 5 5 10 18। एक कभी भी नहीं आ सकता, 4 के 3 केस, इधर 2 केस, इधर 1 केस, कितने हो गए टोटल 6 केस। लेकिन अब गौर करिए इनमें रिपीटेशन भी है, किस किस का मैम, 2 का और 4 का, यानी 3 और 1 4 केस तो कॉमन है, इन्हें तो हटा ही दो, हाँ या ना। सो ऊपर 20 नीचे 36, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, आंसर 5/9। क्या है आंसर बच्चे, 5/9। चेक कर लीजिए एक बार। ओके नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखो जरा, आई थिंक सो रीड हो गया होगा, रीड करना तो जरूरी है ना, बिना रीड करे कैसे काम चलेगा। कहते हैं 2 पासे हैं, प्रोबेबिलिटी 4 का मल्टीपल आ जाए, 2 पासे हैं तो सैंपल स्पेस 36। अब 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 आने के कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस, और 8 आने के 5 केसेस, यानी टोटल केसेस हैं 8। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, और कोई केस तो नहीं है ना भाई, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो कह रहा है। कब कह रहा है, जब 2 पासे। अरे मैम एक केस भूल गए आप, 4 के मल्टीपल में 12 भी तो आता है, और 12 आने का सिर्फ और सिर्फ एक केस है, तो ये 8 नहीं ये 9 है। 9 4 जा 36, आंसर 1/4। किसको भूल गए हम, 9 को, है ना, 9 मतलब एक केस 12 को। चलिए देखिएगा नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, क्या कहते हैं 46 क्वेश्चन, फ्रॉम 4 चिल्ड्रन 2 वुमेन, 4 तो बच्चे हैं, 2 वुमेन हैं, 4 मेन हैं, 4 को सेलेक्ट करा, 4 2 6 4 10, 10 में से 4 को सेलेक्ट करा। कहता है 2 बच्चे होने चाहिए, 4 को सेलेक्ट कर रहे हो, 2 बच्चे होने चाहिए, तो बच्चों को तो बच्चों में से ही करोगे, बाकी 2 इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, तो 6C2, 4C2 6 होता है, 6C2 आपके पास 15 होता है, 10C4 ओपन कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल यानी 24। सो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, कितना आंसर 3/7। कितना आंसर है 3/7। क्या 3/7 ऑप्शन में दिख रहा है, एकदम से नन ऑफ दीज मत लगाना, ध्यान से देखो, ये यही तो है 3/7, 3 से कैंसिल होके, ठीक है बच्चे। ओके 47 क्या कहते हैं 47 क्वेश्चन में, 47 क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि आपको चॉइसेस दी हैं, इनसे बनना है, ठीक है भाई बात। 1 2 3 4 5 6 8, अच्छा ध्यान दो, बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 7 यहाँ है ही नहीं, 5 डिजिट का नंबर है, 7 है ही नहीं, 8 तक 7 चॉइसेस हैं। और क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रिपीटेशन बोला है, मैम इसने रिपीटेशन कहीं नहीं बोला है। क्या करोगे यहाँ पर फिर,
मैम फर्स्ट प्लेस पर 7 में से कोई भी आ जाए, यहाँ 7 में से कोई भी, यहाँ कोई भी, यानी जो आपका सैंपल स्पेस है तो 7 5 बार है। अब इवेंट कह रहा है कि जो नंबर है उसमें इवन डिजिट होनी चाहिए दोनों किनारों पर, यहाँ भी इवन होनी चाहिए, यहाँ भी इवन। इवन कौन कौन है? 2 4 6 8, कितनी चॉइसेस? 4। यहाँ भी कितनी चॉइस? 4। बीच में तो वही 7 रहेंगी, तो इवेंट कितना हो गया? 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4। सो प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो मैम। 4 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब अपॉन 7 5, सो 16 अपॉन 49। क्या ऑप्शन में है? क्या टिक कर दोगे? नन ऑफ दीज। क्या टिक कर दोगे? नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा रीड आउट। कहते हैं कृष्णा 10 साल जिंदा रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/15 है, और हरी 10 साल जिंदा रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है। प्रोबेबिलिटी कृष्णा और हरी दोनों डेड हो जाते हैं 10 साल के बाद। इसका मतलब ना तो कृष्णा ही अलाइव है ना हरी। अब कृष्णा जिंदा है या नहीं, क्या इसका हरी पर कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। कैसे इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट है तो दोनों की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 7/15, 1 में से माइनस, यहाँ भी 1 में से माइनस, कैलकुलेशन कर लीजिए 24/150। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक पर्स है, उस पर्स के अंदर 4 कॉपर के 3 सिल्वर के सिक्के, दूसरे पर्स के अंदर 6 कॉपर के 2 सिल्वर के। एक सिक्का किसी एक पर्स से निकाला गया, एक सिक्का किसी एक पर्स से निकाला गया, यानी पहले तो पर्स की चॉइस आई ना कि आप पर्स ये वाला छांटोगे या आप पर्स ये वाला, आइदर और। 2 पर्स हैं, किसी एक को छांटना है, 1/2 प्लस 1/2। अब एक सिक्का निकालना है, टोटल कितने सिक्के हैं? 7। 7 में से कोई सा एक, पहले में से। दूसरे में कितने हैं? 8 में से कोई सा एक। और कैसा चाहिए वो सिक्का? कॉपर का। पहले में कॉपर के कितने हैं? 4, दूसरे में कॉपर के 6। सो कितना हो गया ये? 4/14 प्लस 6/16, यानी 2/7, 3/8। कैलकुलेशन करोगे 56, 16 और इधर ये 21, सो कितना आंसर आ रहा है? 37/56। क्या है आंसर बच्चे? 37/56। ठीक है, नेक्स्ट। एक क्रिकेट टीम 15 खिलाड़ी, जिनमें से 5 बॉलिंग करते हैं, यानी बचे हुए कहीं ना कहीं बैट्समैन या विकेट कीपर हैं। चलो जी, इनके नाम एक हैट में डाल दिया और 11 नाम चुने गए रेंडमली, 15 में से 11। कहता है चांस की 11 लोगों में कम से कम 3 बॉलर्स हैं। 11 लोग छांटते हैं, कम से कम 3 बॉलर चाहिए, तो 5 में से हो सकता है 3 बॉलर हो सकता है 4 बॉलर हो, क्योंकि कम से कम है तो 5 बॉलर भी चल सकते हैं, एटलीस्ट वर्ड है। अगर 3 बॉलर है और छांटने 11 है, तो बचे हुए जो 8 हैं वो 10 में से आएंगे, यहाँ बचे हुए 7 10 में से आएंगे, और यहाँ बचे हुए 6 10 में से आएंगे। बाकी इसकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। सो करो कैलकुलेट और मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ आंसर क्या है। सो ये बचे हुए 20 क्वेश्चंस थे जो उसी क्लास में कराने थे, बट कट की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। दैट इज वाई आपके लिए ये सेशन मैंने डाल दिया है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना और आंसर कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।